नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मध्य विधानसभा में 4 साल बेमिसाल का आयोजन किया विधायक द्वारा। मैं आपके बधाई देता हूं, मगर आपने मुशायरा कार्यक्रम में पब्लिक को बुलाकर राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया। ये कहा है तक सही है। शहर की अमन चैन और शांति को बिगाड़ने का काम किया। इमरान प्रतापगढ़ी शायर ने जो सिर्फ और सिर्फ विधायक के लिए बोला। इमरान प्रतापगढ़ी, तुम सिर्फ मुशायरा करो, मध्य प्रदेश की धरती पर अमन चैन और शांति है। खरगोन जिले की बात आप कर रहे हैं, वह अमन और शांति है। दोषियों पर कार्रवाई की हमारी बीजेपी सरकार ने, उस पर तुम क्यों बोल रहे हैं कि हमारी भोपाली की आवाम में आंखों में रखना। उस पर घटना को मध्य विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ शायरी और मुशायरे का ही दौर चल रहा है। ना यह विकास है और ना ही कोई शांति। मध्य प्रदेश की एक विधानसभा ऐसी जहां कर 4 साल खुशहाल के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था। वहां पर कांग्रेस सांसद, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी आए उत्तर प्रदेश से, और उन्होंने मन से ऐसे बयान जारी करे जिनमें भोपाल की गंगा जमुना तहजीब बिगड़ सकती थी। इसमें आपको क्या कहना है? पहली बात तो ये है कि जिस नाम पर इन्होंने अनुमति मांगी है उस अनुमति की जांच होना चाहिए कि इन्होंने मुशायरे के नाम पर अनुमति मांगी थी या किसी राजनीतिक कार्यक्रम मंच की अनुमति मांगी थी। ये प्रश्न उठता है। अगर वहाँ पर मुशायरा था तो वहाँ सिर्फ मुशायरे की ही बात होती, लेकिन वहाँ पर राजनीतिक बात हो रही है, वहाँ पर ध्रुवीकरण किया जा रहा है, वहाँ पर खरगोन दंगों की बात की जा रही है। तो ये अनुमतियाँ इनको बिल किस आधार पर जाती हैं? कोई भी अगर अधिकारी अनुमति देता है तो उसका कंटेंट तो पूछता है, सब्जेक्ट तो पूछता है। तो पहले तो इस अनुमति की जांच होना चाहिए कि ये अनुमति आनन फानन में इनको मिल कैसे जाती है। और इमरान प्रतापगढ़ी तो जो है वो व्यापारी आदमी है, उसने तुकबंदी करता है, वो कोई शायर तो है नहीं, उसको सही से उर्दू भी नहीं आती है। वो तुकबंदी करके उसने पैसा इकट्ठा कर लिया, कुछ राहुल गांधी की शान में कसीदे पढ़ दिए उसने। राहुल गांधी जी खुश हो गए और उसको राज्यसभा का उसने टिकट खरीद लिया। अधिकार किसी और का था, गुलाम नबी आज़ाद को क्यों नहीं भेजा इन्होंने? वो तो इतने बड़े नेता हैं, लेकिन ये इमरान प्रतापगढ़ी पैसे फेंक के और ले आए, और अब ये यहाँ पर पूरी गंद फैलाते हैं। मध्य प्रदेश की धरती में अगर ये कभी भी आएंगे तो इनको काले झंडे मैं दिखाऊँगा, क्योंकि ये गंगा जमनी तहज़ीब को यहाँ पर, ये सदियों से यहाँ गंगा जमनी तहज़ीब चली आ रही है। ये आते हैं और सिर्फ ये आरिफ मसूद के प्रोग्राम में क्यों आते हैं? इतने बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, उन मुशायरों में नहीं आए। सिर्फ ये आरिफ मसूद के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी हुई है और ये उस कंपनी के एक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। क्या मांग करते हैं आप शासन से? शासन से मांग करता हूं कि भविष्य में इनको इस प्रकार की अनुमति नहीं दी जाए, और अगर अनुमति दी जाए तो नियम अनुसार दी जाए कि इनकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाए। और अभी जो इन्होंने कल जो बयान दिए हैं खरगोन दंगों को और माननीय ज्योतिराज सिंधिया को लेकर और माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो इसमें आज हमने थाना जहांगीराबाद में आवेदन दिया हुआ है, और 7 कार्य दिवस के अंदर अगर इनके ऊपर FIR रजिस्टर्ड नहीं होती है तो हम इसमें बड़ा प्रदर्शन करेंगे। तमाम वादे किए गए मध्य प्रदेश की मध्य विधानसभा में कि हमने लाखों करोड़ों के विकास किए जी। इसमें एक विकास आप बता रहे हैं कि जिनसी चौराहे पर विकास के लिए लाखों रुपए आए थे। 84 लाख रुपए इन्होंने सौंदर्यीकरण के नाम पर कर दिए। वहाँ के पूरे टाइल्स उखड़ गए, पूरे ग्रेनाइट मार्बल उखड़ा हुआ है, लाइटें बंद हैं, वहाँ धूल की इतनी मोटी मोटी परत और अंदर कुत्ते। और ये दिसंबर 2020 में हुआ था। 2 साल हुए हैं, 2 साल के अंदर 84 लाख रुपए। और इनको पता है कि वहाँ पर मेट्रो का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो क्या मेट्रो की DPR जब जिला समिति की बैठक होती है तो ये धतूरा खा के गए थे? या 84 लाख रुपए जनता की गाड़ी कमाई का इन्होंने वहाँ पर व्यर्थ कर दिया। और 84 लाख रुपए में 8.5 लाख रुपए का काम हुआ होगा। इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मैं प्रशासन और शासन से मांग करता हूँ कि इसकी जांच होना चाहिए। ये इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि कहाँ पर विकास हुआ है? पूरे भोपाल के अंदर इन्होंने अभी आप पत्रिका न्यूज़पेपर में भी छपा था कि सबसे बुरी सड़कें जो हैं मध्य विधानसभा की हैं, जहाँ पर ये एक पूरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी हुई है। ठेकेदार इनके सगे संबंधी, इनके रिश्तेदार, जो एक बंदा जो नगर निगम का एम्प्लॉई है वो इनका सिपे सालार बना हुआ है। वो सरकारी नौकरी सरकारी कर रहा है और काम जो है दरबारी कर रहा है। तो उसकी भी जांच होना चाहिए। और मैं पटल पर रखूँगा बहुत जल्दी ये पेपर उनके, कि ये जिस तरीक़े से, और फिर अगर हम कोई आवाज़ उठाते हैं तो धमकियाँ दी जाती हैं, थ्रेट्स दी जाती हैं। तो भाई, आपको पता है भाई किसको कहते हैं? शहर के वो भाई हैं। तो फिल्मी स्टाइल में जो भाई होता है वो आप समझ सकते हो, तो वो भाई है। तो भैया भाई हो आप तो ठीक है, आप
क्या कर सकते हो, जान ही लोगे ना, एक ही बार लोगे। लेकिन बहुत सारे इमरान पैदा होंगे तुम्हारे पास। अगर इमरान प्रतापगढ़ी है तो मैं भी इमरान भोपाली हूँ, और भोपाल की आन और शान और बान को कभी भी ख़तरा नहीं होने दूंगा। आपकी ये नापाक इरादों को, इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दूंगा।